इसराइल ने शाम पर 500 के करीब फिजाई हमले किए हैं। इसराइल का ये दावा है कि उन्होंने शाम की 80% दिफाई निजाम को तबाह कर दिया है। शाम पर हमले के बाद इसराइल की फौज ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला करने की तैयारी कर रही है। इसराइली फौजी हकाम का ये दावा है कि ईरान एटमी प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है और अब शाम के बाद ईरान को टारगेट करना होगा। नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार ये कहा था कि इसराइल मशरिक़ वस्ता को बदलना चाहता है और अब नेतन्याहू ने एक और बयान दिया है कि गोलन हाइट्स हमेशा के लिए इसराइल का हिस्सा रहेगा। पूरी दुनिया भी गोलन हाइट्स को शाम का इलाका तस्लीम करती है, लेकिन नेतन्याहू सारी दुनिया के मुखालिफ होकर ओपनली कह रहा है कि गोलन हाइट्स हमारा है। अगर इन सब डॉट्स को आपस में मिलाया जाए तो लगता यही है कि नेतन्याहू अब ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है और गजा में जंगबंदी बिल्कुल नहीं कराना चाह रहा। दोस्तों, शाम में मौजूद जो हुकूमत खत्म हुई, ट्रम्प ने उसका सारा क्रेडिट तुर्की को दिया है और ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दी है कि तुर्की काफी होशियार है और वो काफी सालों से इस रजीम चेंज के इंतजार में थे। दूसरी तरफ गोलन हाइट्स के इलाके पर इसराइल ने यहूदियों को तेजी से आबाद करने का मंसूबा बना लिया है। गोलान की पहाड़ियों पर पहले भी 20,000 यहूदी गैर कानूनी तौर पर आबाद थे। इस इलाके पर इसराइल की खुद मुख्तारी को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन ट्रम्प की इंतजामिया ने 2019 में गोलन हाइट्स पर इसराइल का हक तस्लीम कर लिया था। दोस्तों, हाल ही में इसराइल ने शाम में मौजूद वेपन डिपोट पर एयर स्ट्राइक की। इसराइल के बॉम्ब और वेपन डिपोट में मौजूद जो असला होता है, उन दोनों से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से आसपास के इलाके में 3.1 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक महसूस किया गया। दोस्तों, अल जोलानी ने इसराइल के हमलों की मजम्मत की और कहा कि शाम किसी नए तनाज़े में नहीं उलझना चाहता। इस वक्त दुनिया में जितनी भी जंगें लड़ी जा रही हैं, उन सब की वजह अमेरिका है। तो क्या ट्रम्प दुनिया की सारी जंगों को रुकवा देगा? तो इस सवाल का जवाब ट्रम्प ने खुद भी दे दिया है। ट्रम्प का कहना है कि मेरा दूसरे ममालिक से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ अमेरिका के लोगों के मसाइल हल करने हैं और अमेरिका को आगे लेकर जाना है। इसके अलावा ट्रम्प ने कहा है कि रशिया यूक्रेन जंग में जितनी भी यूक्रेन की फंडिंग की जा रही है, उन सब का बोझ अमेरिका के लोग उठा रहे हैं। भारी भारी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। सबको रोककर सिर्फ अमेरिका पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, उसके बारे में ट्रम्प की क्या राय है? एक तरफ से देखा जाए तो ट्रम्प ईरान के काफी ज्यादा अगेंस्ट हैं, लेकिन ट्रम्प ने पहले से ही नेतन्याहू को कह रखा है कि मेरे व्हाइट हाउस आने से पहले पहले ये जंग खत्म हो जानी चाहिए। अमेरिका में इलेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन ट्रम्प ने 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का हल्फ उठाना है।